हाल ही में हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की नए कैबिनेट का मंत्रियों का विस्तार किया गया और उनमें जो मंत्री चुने गए उनके राजनीतिक सफर उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। उनका सफर कहां से शुरू हुआ, कब जीते हैं और वर्तमान में क्या स्थिति है। साथ में उनकी एजुकेशन, जन्मस्थान और उनके परिवार के बारे में भी आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल पूर्वक जानकारी देंगे। हिमाचल के अभी नई निर्मित सरकार ने अभी 7 मंत्रियों को ही शपथ दिलाई है। उसके बाद जो और कैंडिडेट रहते हैं और मंत्री बनाए जाएंगे, इसकी भी आपको लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। सुखविंदर सुक्खू के नए कैबिनेट मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, जिनका जन्म 20 अक्टूबर 1940 को हुआ। जन्मस्थान कंडाघाट। पिता का नाम स्वर्गीय नारायणु राम शांडिल और इनकी एजुकेशन पीएचडी की। हिमाचल प्रदेश में इनका राजनीतिक सफर, कर्नल धनीराम का जो राजनीतिक सफर है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से शुरू हुआ। इनका एक बेटा और 2 बेटियां हैं। 1999 में हिमाचल प्रदेश विकास कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में काम किया। 13वीं लोकसभा के बतौर सांसद भी चुने गए हैं। इसके बाद वर्ष 2004 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में 14वें लोकसभा के पुनर्निर्वाचित किए गए। अप्रैल 2011 को से लेकर सितंबर 2013 तक मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल में कांग्रेस के प्रभारी के रूप में कार्य किया। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य रहे और 2012 में विधायक बने। 2021 से लेकर 2017 तक इनका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के रूप में कार्य किया। दिसंबर 2017 में दूसरी बार और अब दिसंबर 2022 में पुनः विधायक के रूप में चुने गए। अगले कैबिनेट मंत्री रहते हैं चंद्र कुमार, जिनका जन्म 8 मई 1944 को हुआ। जन्मस्थान की बात करें, ज्वाली कांगड़ा में इनका जन्म हुआ और इनके पिता का नाम स्वर्गीय बेलीराम। एजुकेशन की बात एमएड एलएलबी है और इनका राजनीतिक सफ़र शुरू होता है। पहले जो चंद्र कुमार जो पहले सेंट पीटर्स कॉलेज में भूगोल पढ़ाया करते थे। इनके जो फैमिली में एक बेटा और एक बेटी है। ज़्यादातर ये इसमें अपना एग्रीकल्चर में बिताते हैं। चंद्र कुमार ने 1977 में राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ा और 1982 से 1985 तक का परिवहन निगम के उपाध्यक्ष भी रहे। 1984 से लेकर 1985 तक स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में उप मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। 1985 में वन राज्य मंत्री रहे और प्रदेश में 1990 से लेकर 1990 तक कृषि और कला, भाषा और संस्कृति, मछली पालन राज्य मंत्री रहे। आगे रहता 1993 से लेकर 1998 में आईपीएच, विज्ञान और प्रौद्योगिक तकनीक शिक्षा मंत्री रहे और वन मंत्री भी रहे। चंद्र कुमार कांगड़ा लोकसभा से 2004 से लेकर 2009 तक सांसद रहे। अगला रहते हैं हर्षवर्धन चौहान, जन्म 14 सितंबर 1964। जन्म स्थान इनका नाहन सिरमौर में और पिता का नाम स्वर्गीय गुमान सिंह चौहान। एजुकेशन की बात करें, बीए एलएलबी और इनका राजनीतिक सफर शुरू होता है प्राइमरी शिक्षा शिमला सेंट एडवर्ड स्कूल से इन्होंने प्राप्ति। इनकी एक बेटी है, वह कॉलेज में केंद्रीय छात्र संघ के सदस्य रहे और 1986 से लेकर 1988 तक युवा कांग्रेस की सिलाई में महासचिव चुने गए। वर्ष 1990 से 96 तक जिला सिरमौर के कांग्रेस के जो समिति के महासचिव रहे। उसके बाद 1993 में उन्होंने राज्य विधानसभा के सदस्य चुने गए। इसके उपरांत 1998 से 2003 और 2007 लगातार विधायक बने रहे। वर्ष 1995 से 1997 तक राज्य सामान्य उद्योग निगम के उपाध्यक्ष भी रहे। इसके बाद 18 अप्रैल से 18 अगस्त 2005 में ये राज्य सरकार के मुख्य संसदीय सचिव रहे। 2013 से लेकर 2017 तक सांसद संगठन व रोजगार सृजन समिति के अध्यक्ष रहे। 2017 में यह 5वीं बार निर्वाचित हुए। इसके बाद जगत सिंह नेगी, जिनका जन्म 2 फरवरी 1957 को हुआ। जन्मस्थान कल्पा किन्नौर में है। पिता का नाम ज्ञान सिंह नेगी। एजुकेशन की बात करें, बीए एलएलबी और इनका एजुकेशन का और साथ में अब राजनीति सफर क्या रहता है। जगत सिंह नेगी एक सब्जी उत्पादक संघ के संस्थापक और अध्यक्ष से लेकर कैबिनेट मंत्री का भी सफर इनका तय किया है। पूर्व में विधायक ज्ञान सिंह नेगी के पुत्र हैं। 1995 में उपचुनाव में पहली बार विधायक बने और इनका एक पुत्र और एक पुत्री है।
वर्ष 1996 में 2005 से 2009 तक हिमाचल के फुटबॉल संघ के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष रहे। जगत सिंह नेगी 27 मई 1995 में विधानसभा के उपचुनाव में विधायक के रूप में चुने गए। 2003 से लेकर 2012 में पुनः विधायक के रूप में बने। अप्रैल 18 से 2005 से लेकर अगस्त 18 2005 तक का संसदीय सचिव भी रहे। वर्ष 2013 से लेकर 2017 तक का विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे और 2017 में पुनः चुने गए। कांग्रेस विधायक के दल में प्रमुख सचेत भी, और अब इनका जो राजनीति अब कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं हिमाचल प्रदेश के 2022 जनवरी। इसके बाद रहते हैं रोहित ठाकुर, जिनका जन्म 14 अगस्त 1974 को, जन्म स्थान शिमला, स्वर्गीय जगदीश चंद्र के ये सपूत हैं। एजुकेशन बीए ऑनर में इन्होंने की हुई और इनका राजनीतिक सफर जुबल कोटखाई से शुरू होता है विधानसभा से। रोहित ठाकुर हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल के पोते हैं और उनके एक पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। 2000 से 2000 तक प्रदेश के युवा कांग्रेस में राज्य समिति के सदस्य रहे और 2002 में जुबल कोटखाई के हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। वर्ष 2008 से लेकर 2011 तक प्रदेश कांग्रेस के सचिव भी रहे। 2013 से 2012 तक विधानसभा के सदस्य निर्वाचित किए गए। 2013 से दिसंबर 2017 तक का मुख्य सचिव के रूप में और 30 अक्टूबर 2021 को विधानसभा के उपचुनाव में पुनः इनको विधायक के रूप में चुना गया। रोहित ठाकुर दिसंबर 2022 में 14वीं विधानसभा के सदस्य चुनावित हुए। हिमाचल प्रदेश के अगले कैबिनेट मंत्री अनुरुद्ध सिंह, जिनका जन्म 27 जनवरी 1970 को हुआ, जन्म स्थान शिमला और पिता का नाम स्वर्गीय विक्रम सिंह। एजुकेशन की ग्रेजुएशन कंप्लीट है। आगे बात करते हैं इनके राजनीतिक सफर का। कसुम्पटी विधानसभा के विधायक के रूप में चुने गए हैं और तीसरी बार वहां से जीते हुए हैं। जिला परिषद सदस्य से लेकर कैबिनेट मंत्री तक इनका सफर जो रहता है, जिसमें लगातार 3 बार जीतने के बाद विधायक बने और एक पुत्र और एक पुत्री इनकी फैमिली के मेंबर हैं। यह युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष और भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव भी रहे। राज्य व शिमला के लोकसभा के PVEC के भी उपाध्यक्ष रहे। अनुरुद्ध सिंह दिसंबर 2012 में 12वीं विधानसभा के रूप में चुने गए और 2013 से 2017 तक सार्वजनिक उपक्रम अधिनिष्ठ विद्यन और समिति के सदस्य भी रहे। दिसंबर 2017 को दोबारा से इनको चुना गया और ये भी दोबारा से विधायक के रूप में चुने गए। सुक्खू सरकार के अगले कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, जिनका जन्म 17 अक्टूबर 1990 को हुआ, जन्म स्थान शिमला और पिता का नाम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह। एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन ही कंप्लीट की हुई है और इनका राजनीतिक सफर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की सत्ता से शुरू हुआ। वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए हिमाचल प्रदेश में और इनको ये राजनीति का सफर विरासत में ही मिला। वर्तमान में दूसरी बार विधायक के रूप में चुने गए। इनकी माता प्रतिभा सिंह वर्तमान में मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद के रूप में चुनी गई और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की जो अध्यक्ष भी हैं। विक्रमादित्य सिंह का जो 2013 से लेकर 2018 तक हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उसके बाद दिसंबर 2017 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। सार्वजनिक उपक्रम समिति के ई-गवर्नेंस के एक प्रायोजक समिति के भी सदस्य रहे और विक्रमादित्य दिसंबर 2022 में फिर से दूसरी बार जो है विधायक बने।